आखिर क्यों बहके उषा के कदम। उषा को इस बात का मलाल था कि उसका पति किसान है। वह किसानी को गंवारों का काम समझती थी। उसे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उषा की सारी सहेलियां शहर में सेटल्ड थीं। जब वे बात करती तो शहर के मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, मार्केट आदि के बारे में तरह तरह की बातें बताती। उषा के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं होता। खेत, बाग बगीचे के बारे में बात करना वह अपनी तौहीन समझती थी। अपनी सहेलियों में वह सबसे सुंदर और तेजतर्रार थी। गोरा रंग, लंबी छरहरी काया और तीखे नैननक्श वाली। उषा के पीछे कई लड़के फिदा थे। शादी से पहले उषा का एक प्रेमी भी था। उषा के परिवार वालों को जब इस प्रेम लीला के बारे में पता चला तो आनन फानन ही उसकी शादी एक संपन्न किसान परिवार में करा दी गई। उषा को ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसका पति अमित उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उषा को भी अमित से कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसे गांव का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि अमित भी शहर में सेटल्ड हो। दूसरी ओर अमित किसानी में कुछ नया करना चाहता था। इस बात को लेकर अक्सर ही दोनों में कहासुनी होती रहती थी। अमित उसे समझाता था, उषा, शहर की जिंदगी में बहुत संघर्ष भरी है। वहाँ की रोशनी का अंधकार बेहद गहरा होता है। यहाँ की जिंदगी कौन सी बेहतर है। शहर में कम से कम अवसर तो मिलता है। उषा अमित से बहस करती। अवसर मिलता है, ये कहना आसान है, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरा एक दोस्त विनोद दिल्ली में नौकरी करता है। वह गांव आने वाला है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वह तुम्हें शहर की सच्चाई बताएगा, अमित ने कहा। कुछ दिन बाद विनोद गांव आया। वह रंगीन मिजाज का बांका जवान था। वह जब भी गांव आता घूम घूम कर गांव वालों पर रोब झाड़ा करता था। हालांकि अमित को उसकी असलियत पता थी। उसे भरोसा था कि लंगोटिया यार होने के नाते विनोद उसकी बीवी को सही सलाह देगा। अमित ने विनोद को अपनी पत्नी उषा से मिलवाया। पहली ही नज़र में विनोद उषा पर फिदा हो गया। विनोद ने गांव भर में ऐसी सुंदर औरत नहीं देखी थी। उषा की नशीली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और उफनती जवानी विनोद की आंखों में अटक गए। वह उषा को पाने के लिए बेचैन हो उठा। उषा भी विनोद की रंगीली पर्सनैलिटी पर रीझ गई। बातचीत के दौरान विनोद ने भांप लिया कि उषा गांव में खुश नहीं है और शहर में शिफ्ट होना चाहती है। विनोद ने शहरी जीवन की चकाचौंध के सब्जबाग दिखाकर उषा पर डोरे डालने शुरू किए। अमित के घर पर न होने पर विनोद उषा से मिलने पहुंच जाया करता था। उषा को भी विनोद की लुभावनी बातें रास आने लगी थीं। एक दिन दोपहर में उषा नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि विनोद पहुंच गया। उषा के खुले भीगे बाल और पेटीकोट में मचलती जवानी ने विनोद को मदहोश कर दिया। उसने उषा को अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। उषा भी मचल उठी। उसने विनोद को अपने आगोश में भींच लिया। जवानी के उफान में वे गोते लगाने लगे। फिर यह सिलसिला चल निकला। वे जिस्मानी संबंध बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। विनोद के दिल्ली लौटने की तारीख नजदीक आ रही थी। उषा विनोद के प्यार में सुध-बुध खो चुकी थी। विनोद भी उषा को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वे भागकर दिल्ली आ गए। विनोद दिल्ली में झुग्गी में रहता था। उषा ने जब झुग्गी में रहने से मना किया तो विनोद ने झूठ बोला कि वह जल्दी ही बड़ा घर ले लेगा। थोड़े ही दिनों में विनोद की सच्चाई सामने आ गई। विनोद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि किसी अच्छी जगह पर घर ले सके। विनोद और उषा में अब हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर विनोद उषा की पिटाई भी कर देता था। उषा के सारे अरमान बिखर गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विनोद के झांसे में आकर उसने जो कदम उठाए थे उसके आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। उषा को अमित के साथ गुजारे दिन याद आ रहे थे। अमित भले ही स्टाइलिश नहीं था लेकिन सच्चा आदमी था। उसके प्यार और समर्पण में कोई संदेह नहीं था। उषा ने हिम्मत करके अमित को फोन किया, अमित मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। उषा इससे ज्यादा कुछ कह न सकी। उषा, तुम हमेशा से शहर और शहरी लोगों के साथ रहना चाहती थी। किस्मत से तुम्हें दोनों मिल भी गए। वहीं सदा खुश रहो, कहकर अमित ने फोन रख दिया। उषा निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे अपने बहके कदमों का हिसाब ताउम्र चुकता करना था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।